हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडियन आईटी स्टॉक्स के बारे में दोस्तों, जो आज बड़े प्रेशर में देखने को मिले हैं और लगातार आईटी स्टॉक दोस्तों क्रैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे ऐसे मेजर कौन से रीजन सामने आए हैं जिसका इम्पैक्ट दोस्तों हमें और भी देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए, बहुत से इन्वेस्टर आईटी स्टॉक खरीदकर ऑलरेडी बैठे हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं इंडिया के बहुत से आईटी स्टॉक जो यहाँ पर मेजर रोल प्ले करते दोस्तों आईटी इंडस्ट्री में, और कुछ ऐसे भी स्टॉक जो कि आप सभी रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी काफ़ी बढ़िया है, तो हम सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर दोस्तों हम स्टॉक के बारे में आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट मेजर जो गिरावट के पीछे दो रीजन है वो मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, जो टू बिग फैक्टर्स है सेल ऑफ के। तो अभी यहाँ पर आपको पता ही है और आप बहुत बढ़िया तरीके से ये पॉइंट को जानते भी होंगे और समझते भी होंगे। वन इज डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जी जब से आए हैं तब से मार्केट में जो उथल पुथल या अनसर्टिनिटी है वो आप देख ही रहे होंगे। और इसके पीछे रीजन क्या है? प्रॉपर दोस्तों डिसीजन को अप्लाई करना। एक यहाँ पर डिसीजन लेकर उसे वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी कोई यहाँ पर पर्सनल बातें होगी दोस्तों जो यहाँ पर वो मार्केट में अफेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए ये सभी चीजें हैं जो मार्केट में आप सभी को ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आप बोलेंगे सर कि इंडियन आईटी कंपनियों का और यहाँ पर यूएस मार्केट का क्या लेना देना। तो आपको बताता हूँ दोस्तों कि इंडिया के जितने भी आप टॉप आईटी कंपनीज की लिस्ट निकालेंगे उनके सभी के दोस्तों रेवेन्यू 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ से आता है, यानी अदर कंट्रीज से आता है या यूएस से हम कह सकते हैं। तो इनका रेवेन्यू यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, और आपको मैं चाहे तो कुछ कंपनियों के रेवेन्यू के बारे में भी डिटेल दिखा सकता हूँ। तो उनका मेजर जो रेवेन्यू वहाँ से आता है और वो दोस्तों उनके रेवेन्यू पर इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि पॉलिसीज जो है दोस्तों वो प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे हैं या उसमें बहुत से चेंजेस और अनसर्टिनिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आईटी सेक्टर पर इम्पैक्ट करने से रिलेटेड। एंड सेकंड रीजन इज ओवर यूएस इन्फ्लेशन डाटा। दोस्तों ये जो डाटा है इन्फ्लेशन का वो आज आने वाला है यूएस का भी। तो अभी आप बोलेंगे सर इसका क्या लेना देना। तो देखिए दोस्तों, यूएस का इन्फ्लेशन डाटा यानी यूएस से रिलेटेड पूरी डिटेल्स रहती है उसमें। तो इनका बिजनेस भी कहाँ से आता है? तो यूएस तरफ से। तो उनके भी बिजनेस पर इंपैक्ट रहेगा। तो क्या चीजें यहाँ पर सामने रखी गई दोस्तों? विच इज ड्यू टू लेटर टुडे इफ द इन्फ्लेशन से हाई। क्या अगर इन्फ्लेशन हाई आया तो क्या होगा दोस्तों? द यूएस फेडरल रिजर्व कुल डिले इंटरेस्ट रेट कट। तो देखिए दोस्तों, अभी ऐसा भी हो सकता है अगर ये इन्फ्लेशन डाटा ज़्यादा हाई आ गया तो इन्फ्लेशन रेट डिले हो जाएगा, और इसका इम्पैक्ट और जो स्लो डाउन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर आएगा। और दोस्तों इसी से क्या होगा? विच इन द टर्न कुड हिट्स आईटी स्पेंडिंग बाय मेजर क्लाइंट्स। जो भी यहाँ पर अभी मुझे बताइए कि आईटी सेक्टर को कमाई कहाँ से आती है, ये सभी चीज़ें दोस्तों फैक्टर करते हैं, और इसका बहुत बड़ा रीज़न हमें दिखाई देता है। और फर्स्ट स्टॉक जैसे कि इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस दोस्तों ये शेयर आपको बहुत बड़े करेक्शन में आज देखने को मिला, यानी इसके अंदर 5% की गिरावट हुई है। 5% एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये लार्ज कैप कंपनीज है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर गिरावट के बाद इसके यहाँ पर शेयर्स को खरीदा भी गया है दोस्तों। और देख लीजिए इसने रिकवरी भी 2% की दिखा भी दी है गिरावट के बाद। तो अभी ऐसा क्या हुआ तो वो भी मैं आपके आगे रखता हूँ। आप यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली जो एक बड़ी यहाँ पर हम कहेंगे फर्म है, तो उन्होंने डाउनग्रेडेड और रेट इनके जो टारगेट कट है, सॉरी टारगेट जो कट करने से रिलेटेड या इनके बारे में बहुत से अपडेट सामने रखे हैं। इनका वैल्यूएशन एंड इनका परफॉर्मेंस दोस्तों उससे रिलेटेड भी।
तो ये सभी चीज़ें ग्रोथ से रिलेटेड, स्लो रेवेन्यू से रिलेटेड हाईलाइट की गई है। मॉर्गन स्टैनली जैसे ऐसे बड़े फर्म ने ऐसी चीज़ें सामने रखने के बाद दोस्तों बहुत सी यहाँ पर जो प्रेशर करने वाली जो चीज़ें हैं वो सामने आ गई और इसी का नतीजा हमें देखने को मिला। और वैसे तो देखिए इन्फोसिस को क्या इन्होंने कहा दोस्तों, या बाकी आईटी कंपनीज को कहा, सेम ही हो जाता है ना, क्योंकि इंडिया में सेकंड सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है, तो इन्फोसिस है। तो इन्फोसिस के साथ साथ जैसे ये भी जो आईटी ग्रुप है दोस्तों वो झुंड में ही चलता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी का भी शेयर दोस्तों जबरदस्त तरीके से गिरावट में आज देखने को मिला। इसकी ओपनिंग देखिए कहाँ से हुई, इसने डाउन लो क्या बना दिया, यहाँ पर लगभग 50-60 रुपए का तो बिजनेस हो गया एक दिन में ही, अप्स एंड डाउन का। तो ये चीज़ें देख सकते हो आप। नेक्स्ट यहाँ पर हम अगर डिस्कस करें तो टीसीएस के अंदर भी देखिए यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला। और आप सभी इसके पीछे ये जो मैंने पॉइंट बताए वो फैक्टर दोस्तों कर रहे हैं। और यहाँ पर भी वैसे तो कंपनी में बहुत अच्छी चीज़ें थी, इन्होंने एक्वाइजेशन से रिलेटेड भी बहुत अच्छे अपडेट थे, बट दोस्तों स्टॉक में कोई भी अपडेट का इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली साउंड्स जो है आईटी डाउनग्रेडेड, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी पर जो प्रेशर देखने को मिला, जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन अभी किया। तो सभी चीज़ें दोस्तों जो आपके आगे मैं रख रहा हूँ। और ये बिरला सॉफ्ट भी देखिए, बिरला सॉफ्ट तो कहाँ से कहाँ पर आ गया है आप सभी जानते हैं। ये 800 का शेयर था, कमाल की बात दोस्तों, सीधा आधा हो गया है ये शेयर। तो ये शेयर की खासियत ही वैसी है, गिरता जितना ज़्यादा है वैसा ही भागता भी है। अब यहाँ पर वो निवेशक की दोस्तों सोच है इस कंपनी को लेकर, वो किस तरीके से अपनी डिसीजन ले पाते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। तो बिरला सॉफ्ट भी यहाँ पर आप रडार पर रख सकते हो, एक बड़ा आईटी यहाँ पर बिजनेस में एक कंपनी वेटेज रखती है। और विप्रो के अंदर भी दोस्तों आज 3-4% से ज़्यादा की करेक्शन जो हमें यहाँ पर देखने को मिला, सॉरी। और आप देखेंगे तो ये स्टॉक बाद में यहाँ पर जब गिरावट हुई उसके बाद फिर से रिकवरी भी स्टॉक ने दिखाई दोस्तों 2% की। तो बिरला सॉफ्ट के बाद अगर विप्रो की बात करें तो ये भी एक अच्छा रिटेल इन्वेस्टर की चॉइस हो सकता है। क्योंकि ये प्राइस में छोटे हैं, बस यही बात है। तो इस तरीके से दोस्तों आईटी इंडस्ट्री के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिल रहे हैं, जिसका आप ज़रूर अंडरस्टैंडिंग कर अपने यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।